जी जी बिस्मिल्लाह तो जी। हाँ, ये याद से आपने करना। मैंने कहा फिर मैं भूल जाता हूँ, तो अच्छा है कि मुझे याद आया। मैंने कहा ये इतनी मेहनत से आप लोग शेयर करते हो, लंबी स्ट्रीम है, पता नहीं लोग वहां तक पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, तो क्लिप कटे और ये इंपॉर्टेंट है। जी जी टोर भाई। मैं ये आपका डायरेक्टली उसी लाइब्रेरी से, डिजिटल टोर भाई लाइब्रेरी आपकी से आवाज बहुत कम उसको आ रही है, उठा क्या वजह है? और ये मैं उस पेज पे ले सकता टोर हूँ। भाई एक आपकी थोड़ा सा आवाज कम है। देखिए, उधर से तो नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से तो फुल कर दिया। हेलो, अब ये ठीक आ रही है? हाँ जी जी अब ठीक है, अब ठीक है, अब अब ठीक आ बोलिए रही है? जी। जी जी जी। जी जी। मैं, हाँ, क्योंकि ये जब पेज खोलते हैं ना तो फिर दूसरी जगह पे चला जाता है। तो मैं अभी स्क्रीन, व्हाइट कलर की स्क्रीन दिख रही होगी आपको एक, व्हाइट मैंने कलर वो की तो नहीं पीडीएफ है ये खोल दिया है। वीडियो, एक मिनट रुके। हाँ ये हाँ, है, ये है ये। ये वाली है, हाँ। तो यहाँ पे आप चले जाएंगे स्टेटमेंट में। हाँ, ये पढ़िएगा, ये वाला स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पे देखिए, श्री वासुदेव आचार्य बांकुरा, अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने ट्रेन नंबर 9166 साबरमती एक्सप्रेस में दिनांक 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर आग की घटना के कतिपय बिंदुओं की जांच के लिए दिनांक 4 सितंबर 2004 को एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। उसमें बताया गया है कि इस तरह के साक्ष्य प्रचुर मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा का मतलब बहुत ज्यादा जो सबूत हासिल हुए हमें, जो ये बताते हैं कि कोच संख्या S6 में बिना किसी बाहरी कारणों से अपने आप आग लगी, यानी ट्रेन को बाहर से जलाया नहीं गया है। तो ये दिखाया जाता है कि मुसलमानों ने गोधरा कांड किया और उस गोधरा कांड के अंदर में मुसलमानों ने ट्रेन को बाहर से जलाया। इस तरीके से वहां पर हम्म। विस्फोट मात्रा में ये सब शेयर किया गया। और जब रिपोर्ट निकल के आती है तो पता चलता है कि आग जो है बाहर से नहीं लगाई गई, बल्कि अंदर का ही ये काम था। अब ये किसका काम था, मैं आपको एक्स चीफ मिनिस्टर गुजरात का अब आपको बयान सुनाने जा रहा हूँ। जस्ट 30 सेकंड मुझे दे दें, मैं जी अभी जी वीडियो शेयर करता जी जी जरूर। जी नकवी साहब, अहलन व हूँ। और सहलन, एक क्या हाल चाल है? मेरे पास अच्छा एक पूरा जी। बयान भी है जो मैं आपको। हम्म। वालेकुम अस्सलाम, सलाम कैसे? अलैकुम। मैं आपको वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? माशाल्लाह सुन रहा था अल्लाह। मैं गुफ्तगू। जी जी। जी 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 शाह जी, तो क्या तबसरा करेंगे आप? काफी दिन से डिबेट वगैरह देखी आपने, कैसा जी रहा? जी, मैंने कल ही मतलब डिबेट के बाद जो है रात को मैंने बैठ के देखी है डिबेट। तो मुझे तो काफ़ी दिलचस्प लगी डिबेट। और जाहिर है कि मतलब अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा तो वो यही है कि दानियाल भाई जो है वही, उनका ही पलड़ा ऑब्वियसली भारी था। मतलब ये नहीं कि मैं कोई यानी मुसलमान हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मगर ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग वो जो दूसरे साहब थे उनके पास कुछ भी नहीं था। मतलब ना इल्मी दलाइल, ना डिबेट, मतलब ना बलागत, ना फसाहत, ना यानी तहकीक, यानी कुछ था ही नहीं ना। तो आपने भी ज़ाहिर है कि बितफसील उस पर तबसरा तो कर दिया, तो मेरे ख्याल से यानी कोई मज़ीद उसमें नहीं है कहने की ज़रूरत मुझे। तो जज़ाक। बस ये है, बेहतरीन जो है डिबेट हुई है। तो मेरे ख्याल से ये तारीखी डिबेट एक है जो इस सतह पे हुई है, और इस काफ़ी लोगों की जिनको नहीं आशनाई थी उनकी भी आंख ज़रूर खुली होगी इससे। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, ऐसा ही रहा। और अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे कि आपने वक्त निकाला, आप आए, बड़ा अच्छा लगा। रोर भाई अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी रोर भाई। मैंने वो वीडियो लगा दिया यहाँ पे जो जी और मुसलमानों को मारे नहीं, काटे गए बच्चियों को, प्रेग्नेंट बहनों को, बूढ़ों को, बिल्कुल राक्षस लोग बन गए, बनाए गए। यही लोग थे, कल पड़ोसी थे। सर एक चीज आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। अब यहाँ पे मैं आप इसलिए आपको, आपने कहा कि जलवाया नहीं गया होता डब्बा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका डब्बा की भाई, आप यहाँ आने वाले थे, किसको मालूम था? पार्थेश को, मेरे को और आपको। जी वो कार सेवकों का जाने का समय था, आने का समय नहीं था। अच्छा, कौन वापसी से हो कार रही थी। सेवक कहां से आए, किसने बुलाए? एक ही डब्बे में बैठे, रिजर्वेशन था नहीं था, क्या था? ये कार सेवकों को आने का जो समय था वो कार सेवकों को ही मालूम होता है, या आरएसएस के लोग जो अंदरूनी बात जानते हैं इसको ही मालूम होता है कि ये आने वाले हैं वो है। तो मुसलमानों को कैसे मालूम पड़ा कि डब्बे में लोग बैठे हैं? और ये डब्बा बाहर से नहीं जलाया गया, अंदर से जलाया गया है।
विच कॉन्स्पिरेसी, पूरी जानबूझ करके ये हिंदुओं को जलाओ, हिंदुओं को जलाने के बाद फिर गुजरात में हिंदू मुसलमानों को जलाएंगे। तो आप क्या कहना कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र के तहत जला गया? और रिकॉर्ड आई से कि मैं एक उंगली करता हूं पर इस मामले में अब तो सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला आ चुका है, तो मैं नहीं मानता, मेरे चक्कर गलत होता है। इनको मर्यादा रहेगी कि भाई उसने कोर्ट और इंक्वायरी कमीशन को बिटवीन द लाइन्स पढ़ना है। और ये बिटवीन द लाइन्स मैं जो कहता हूं और मैं जो जानता हूं इन सबको, ये पूरा षड्यंत्र था गुजरात में बीजेपी को बहुमत लाने का, और उसमें कुछ नहीं निकलता, आज भी नहीं निकलेगा। जबरदस्त जबरदस्त, इस पे भी मक्कारी कर गया। इस पे भी मक्कारी कर गया। वहां पे उल्टा मुसलमानों पे इल्जाम लगाया इसने तो उन्होंने बच्चों को मारा और औरतों का रेप किया। दिखा कहीं पे रिपोर्ट में ये लिखा हो कि जो है कि बच्चों का औरतों का रेप किया। वहां पे भी बहुत दबा दबा के झूठ बोला। और वहां पे एक और झूठ इसने बोला कि हम हिंदू जो है जबकि बिल्किस बानो ये पॉइंट मैं भूल गया। हाँ, इसको मेंशन करें बिल्कुल जरूर। वहां पे ये बंदा कह रहा है कि जो है कि हम हिंदू जो है जिस बिल्किस बानो के लोगों ने हमारी माँ बहनों का रेप किया, हमारे बच्चों को मार दिया, हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। इस तरीके से उसने अपने बात को उठाया। तो मुझे ये बता मेरे भाई कि मुझे तो मालूम है कि ये आरएसएस से जुड़ा हुआ बंदा है, बजरंग दल से जुड़ा हुआ बंदा है। एक भी आरएसएस ने, एक भी बजरंग दल के ना, और ना ही इसकी स्ट्रीम पूरी देख लेना कि कहीं पे इसने बिल्किस बानो के बारे में चाचू चाचा कुछ भी कहा है, कभी कुछ भी नहीं। जब ये बोल रहा था ना, बात आपकी टोक रहा हूँ, सॉरी, जब ये बोल रहा था मैं उस वक्त मेरे दिमाग मैंने कहा यार ये तो जो बकवास कर रहा है जी, मेरे हिंदू फोटो दिखा रहा है, ठीक है, जो फोटो दिखाई है उस फोटो के अंदर पता है क्या लिखा है? वी आर इंडियंस। वो इंडियंस अवार्ड उठा रहे हैं। तुम्हारे सारे जो हिंदुत्व के जितने कुतूरे थे वो सारे के सारे तो उधर बगलें बजा रहे थे, गुड ब्राह्मण्स, ठीक है। एक स्ट्रीम नहीं की इस बंदे ने, एक स्ट्रीम मणिपुर के ऊपर की, छत्तीसगढ़ के ऊपर की, हम हिंदू ने की भाई, हम हिंदू हैं की है किसी ने? इनमें से नहीं की। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा कि आपने बोल दिया, मैं भूल गया था ये पॉइंट रखना भी। जज़ाकल्लाह। मैं आपको ये जो है ना एक और इनका ये पूरा एक बयान पड़ा हुआ है 28 मिनट का, बहुत जरूर से देखना, मैं आपको भेजता हूँ वो जरूर से। चले, जबरदस्त हो गया। ठीक है, आपने कुछ और कहना है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जितने जो भी इसने किए थे ना, अभी ये एक और केस बताया था, ये मैं लास्ट यहाँ पे क्लियर कर दूं। एक केस हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर में, वो हुआ था लैंड को लेके, और लैंड को लेके ये केस हुआ था कि वहाँ उनकी जमीन पर, गांव वाले की जमीन पर फिश का जो है ना फिश का तालाब बना दिया, ठीक है। तो उस दौरान में इस बंदे ने बताया कि तुम्हारे मुसलमान दे लव टू रेप, इस तरीके से अल्फाज भी यूज किए उसने। और यहाँ पे आप मुझे उन्होंने बताया कि मुसलमानों वेस्ट बंगाल में मास रेप किया था, मतलब एक पूरे गांव का रेप कर दिया था। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ आरोपियों के, यहाँ पे मैं आपको आरोपियों के नाम बता रहा हूँ। हाँ, ये इसने वो पिक्चर लगा के तो बड़ी बड़क मारी थी कि जनाब देखो पूरे गांव का रेप कर दिया। क्या है? हाँ, पूरे गांव का। वेरी गुड। अभी मुझे बताइए, इसमें नाम लिखा है मोहम्मद उत्तम सरदार, ये मुसलमान है। इसमें नाम लिखा है मोहम्मद शिवा प्रसाद, ये मुसलमान है। यहाँ पे एक बंदा दिखेगा 2 एडेड, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक नाम दिख रहा है आपको, आमिर अली गाजी, और दूसरा भी बंदा जो दूसरा ये भी मेरे पे डाल दो जी। हाँ, तो ये सब कुछ है ना, उसी में पूरे गांव का रेप कर दिया। वहां पे कुछ औरतों का ये इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने हमारा गैंग रेप किया है, जबकि मामला कोई हिंदू मुसलमान का नहीं था, जमीन का विवाद था। और आपको मालूम ही है कि खुद कोर्ट ये कह रही है, कई सारे जो फॉल्स केस आते हैं, जो औरतें जो है ना, औरतें जो है ना फॉल्स केसेस भी डालती हैं, जब मेडिकल चेकअप होता है तो पता चलता है कि एलिगेशन फॉल्स है। तो जमीन के चक्कर में ये सारा विवाद हुआ था, जिसमें 3 आरोपी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इनका नाम नहीं लिया गया। सारा केस जो है मुसलमानों पे डाल दिया कि मास रेप किया पूरे गांव का। और ये पूरी रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए कि कहीं पे भी मास रेप का जिक्र नहीं। तो बोलते कुछ औरतों ने ये इल्जाम लगा क्योंकि उनकी जमीन पे जो है ना फिश का तालाब बना दिया था, जमीन के विवाद को रेप इसका मास रेप का ये बना दिया पूरा। ठीक। यानी उसको रिलीजियस इशू, यानी इसका मतलब है प्योर ये हिंदुत्व और वो जो एक ब्रेन वॉश
एजेंसी है उसके थ्रू ये सारी स्क्रिप्ट जो है ना इनको घोल के पिलाई गई है दिमागों में, मुसलमानों ने ये किया। और हम तो इतने पुरुष उत्तम हैं, हम तो इतने बड़े हैं कि हमने जनाब हमारे बच्चों को जलाने वालों के लिए हम बाहर निकल गए, झूठे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये बताइए कि उन्होंने एक अजमेर वाला कांड दिखाया, हम तो कोई एंडोर्स नहीं करते किसी भी क्रिमिनल्स को कि जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर। अब ये बता दो, मैंने आपको एक पीडीएफ में जो गुफा स्टोरी में एक चीज दिखाया था, एक आर्टिकल इंडिया टुडे का, जहाँ पे राम प्रसाद नाम का बंदा 200 औरतों के रेप करता है, अपनी सगी बहन का रेप करता है, 7 माइनर लड़कियों का रेप करके मार देता है, 50 लड़कों का रेप करता है। वो एक अकेला है, उसमें तो पूरी गैंग थी अजमेर वाले कांड में 250 वाले में, जो कि हम कंडेम करते कि उनको फांसी मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन ये बताइए, ये तो एक अकेला आदमी है राम प्रसाद। इस असल में अजमेर वाले सीरियल पे तो ये मूवी बनाने वाले थे, लेकिन इस राम प्रसाद वाले केस में क्या करोगे, जलेबी बाबा के केस में क्या करोगे? ठीक है, इन्होंने 100 से ज्यादा महिलाओं के रेप की, पूरी एक लिस्ट है, 200, 300, 150, 120, 100, इनके कोई रिकॉर्ड नहीं है रेप के। अगर ऐसे हम करने लगे तो बस हो गया। जबरदस्त, ये सारी जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। ब्रदर बसालत की तरफ से और ब्रदर रोड की तरफ, दोनों की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर जो है ना रेफुटेशन और एक्सपोज इन्होंने किया है। मैं ये समझता हूं कि ये वाला हिस्सा कोई भी मिस ना करे, और मैं समझता हूं कि ये इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना पब्लिक ने एक्सपोज किया है बसालत भाई का और रोर भाई का। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसके साथ साथ सैम भाई ने जो जिन चीजों की तरफ तवज्जो दिलाया रेफरेंसेस के साथ, खासतौर पर वो ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो रेफरेंस है वो बड़ा मजे का था, बड़ी एक नई। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि सैम भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे के सबसे यूनिक रेफरेंसेस माशाल्लाह सैम भाई के पास हमेशा बड़ी ढेर होलसेल तादाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनत कबूल करे। रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े यूनिक टॉपिक्स हमारे साथ शेयर भी करते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं जी, 6:15 घंटे हो गए हैं, मगर मैं चाहूंगा कि सैम भाई आप तसल्ली से अपना कंक्लूजन रखें। मुझे बड़ी खुशी हुई खास तौर पर आपके आने की भी, मुफ्ती साहब के, ब्रदर दानियाल के, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जी सैम भाई, ओवर टू यू। जी आमिर भाई, बस एक चीज बोलना चाहता हूँ आमिर भाई आपसे कि जैसे कि हम जानते हैं कि वेंसडे और फ्राइडे हम स्ट्रीम रखते थे, और हमारी स्ट्रीम के अगेंस्ट में ये लोग भी स्ट्रीम करते थे। तो भाई आज कहाँ पर है ये लोग? कोई स्ट्रीम चल रही है? कहाँ है ये लोग? क्या हो गया है? कुछ भी नहीं है, किधर करेंगे? तो भाई दिवाली कहाँ पर मनाई जा रही है? हाँ, आपके वेडनेसडे को, मैं जिन लोगों को नहीं पता, अगर वैसे तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, सैम भाई की स्ट्रीम हुआ करती थी वेडनेसडे को। तो सैम भाई के दिन क्या करते थे, ये रख लेते थे स्ट्रीम, और फ्राइडे को क्या करते थे, फ्राइडे को रख लेते थे डिस्कॉर्ड के ऊपर मीटिंग, ठीक है। और सैम भाई का प्रोग्राम या मेरा प्रोग्राम, इवन मुफ्ती साहब का प्रोग्राम इनके डिस्कॉर्ड के वीसी के अंदर चल रहा होता था, लाइव नहीं आते थे देखने। एक बंदा चलाता था प्रोग्राम, उसको वीसी के ऊपर चलाकर डिस्कॉर्ड में छुप के बंद कमरों में, हैं जी, बुरके पहनकर ये जनाब देख रहे होते थे, ये हिजड़े। तो मैं तो मिस कर रहा हूँ, सैम भाई की याद में मैंने वेडनेसडे को प्रोग्राम शुरू किया। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, सैम भाई वापस आए, वेडनेसडे अपना दिन संभालें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे आमिर भाई आपकी मेहनत, आपने 2 दिन संभाले, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। बस आमिर भाई यही देखना था कि भाई ये दिवाली कहाँ पर मनाई जा रही है। माशाल्लाह, ये खुशी का मौका जो है ना मुसलमान ही बटोर रहा है। हिंदुओं को समझ में आ गया है कि इसकी पिटाई हो गई है, इस वजह से कोई रिव्यू शिव्यू स्ट्रीम नहीं चल रही है, कोई धूम धड़ाका नहीं चल रहा है, सब जगह बटा सन्नाटा नील चल रहा है, सब सो गए। अरे यार बेड़ा गर्क कर दिया है, सो जाओ। मजे की बात है, कमेंट ऑफ कर दिए उसने। कमेंट्स ऑफ कर दिए आखिरकार। नहीं, वो जो कमेंट्स वाला ऑफ है ना, वो टेक्निकल है, वो मुझे भी लगा था, मगर YouTube ना अपडेट कर रहा है अपने आप को, अपने वो YouTube अपडेट चल रही हैं। तो मेरी जो लास्ट स्ट्रीम हुई है उसके भी ऑटोमेटिकली मैंने को 5-6 बार कमेंट्स ओपन किए हैं, वो कमेंट्स ऑफ कर देता है, ऑटो अपडेट कर रहा है। तो मेरी जो लास्ट स्ट्रीम हुई है लाइव की,
उसके भी कमेंट्स ऑफ हैं ऑटोमेटिकली, हालांकि मैंने 5 बार ओपन किए हैं, फिर कर देता है, फिर जाके ओके करता हूँ उसको, सेटिंग को जाके फिर बंद कर देता है। तो इसका कोई इशू चल रहा है, यूट्यूब अपने आप को अपडेट कर रहा है मेरे ख्याल से, इस वजह से उसके कमेंट ऑफ हुए हैं। ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, क्वाइट पॉसिबल कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उसने वाकई कर दिया हो, ठीक है। नहीं भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पर बड़ी मजा आई कल की डिबेट देखकर। अल्लाह जज़ाए खैर दे डैनियल साहब को कि उन्होंने बड़ी प्यार, बड़ी मोहब्बत से भाई, बड़े स्वीट अंदाज में उसको पछाड़ कर फेंक दिया। हम तो वो रेफरेंसेस के लिए बैठे थे जब डैनियल साहब प्रेजेंट करने वाले थे, जो हम सोच रहे थे कि ये भी आएगा नजर में, पर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, वो थप्पड़ से ही बेहोश कर दिए, पंच मारने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। तो इसे क्लियर साबित हो गया है कि माशाल्लाह कि ये लोग का कोई लेवल नहीं है, और ये भी इनको समझ में आ गया है कि सैमसन अभी जिंदा है और हमेशा मौजूद रहेगा। जब कभी भी हमारे भाइयों की जरूरत रहेगी, मैं वहां पर मौजूद रहूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह टाइगर अभी जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। टाइगर अभी जिंदा है। अल्लाह आपको सलामती दे, हयाती दे, खजर दे। एक तो है तो फिगर ऑफ स्पीच, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं यहाँ इस चीज को जरूर रखना चाहता हूँ कि सैम भाई अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बिजी हों, जितने भी दूर हों, जितने भी आप ये समझ लें कि आपको बज़ाहिर लग रहा हो कि कांटेक्ट में नहीं है, मगर हकीकत ये है कि सैम भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा एक्टिव रहे हैं। उन्होंने नजर रखी है, अपडेट रखी है, और फिर उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिएक्ट भी किया है और अपनी पार्टिसिपेशन भी किया है, कंट्रीब्यूट भी किया है, और अल्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो मैदान के अंदर मौजूद रहे हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है मेरी कि स्पेशली सैम भाई के लिए बहुत दुआ किया करें यार, स्पेशली सैम भाई के लिए दुआएं किया करें कि अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला इनके अहलो अयाल के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनके फ्यूचर के लिए अल्लाह ताला आसानियां करे, और इनको हर हासिद के हसद से, हर शरीर के शर से, और हर दुश्मन के जाहिरी हों या बातनी हों, हर दुश्मन से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी रोर भाई, बसालत भाई, आप लोग कुछ 1-1 मिनट ले लें, बात करना चाहते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे। जी मैं सोच रहा था कि ब्रेस्ट फीड बहुत आ रहा है, तो लीजिए इसका पुराना क्या हुआ? रोर भाई आपकी आवाज क्यों कम? मेरी आ रही है, अभी आ रही है? जी जी, पता नहीं क्या हो गया आवाज। ये ब्रेस्ट फीड वाला ये रहा रेफरेंस के अंदर पुराना का। अच्छा, ये चलें, हाँ ठीक है, जबरदस्त। ये जो है ना 47 से लेके 48 तक। करेक्ट, जबरदस्त। हाले नहीं पेश करना सी ना, मैंने सैम भाई को इसीलिए कहा, मुझे भी हैं, आप लोग ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो के ना तो चीजें कर देते यार, ये इनको भगो के मारने होते हैं इस तरह की चीजें। सैम भाई ने क्यों जिक्र किया, बस नहीं करते। हाँ तो आमिर भाई ज़बान हाल से बयान करना चाह रहे हैं, चीख के स्कीम बता दो सबको हैं। बसारत में ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है बसारत भाई, कि इनको कहाँ से घेरा जाएगा, कहाँ से पकड़ा जाएगा, गुद्दी से पकड़ा जाएगा, टांग चीरी जाएगी, सब चीजें है, पर वो सही मौके पर ही छोड़ना पड़ता है। ये स्कीम्स तो बहुत है। अब देखें ना, हाँ देखें, डैनियल भाई जो हैं डिबेटर है माशाल्लाह, उन्होंने तब तक कोई रेफरेंस का कोई एतराज नहीं रखा जब तक पिछवाड़े को लगा नहीं है कि मैं ये बात रखूं। जैसे ही रखता था आगे से थपेड़े आते थे, ठीक है ना। तो ये चीज है कि इनको इसी ये बात वही आ जाती है, खत्म करते हैं कि इनको अंदाजा नहीं था, ये डैनियल भाई को ले रहे थे लाइट, इनको पता नहीं था, इनको पता गया कि क्या हुआ क्या इनके साथ। खैर बार इख्तिताम करते हैं। रोड भाई आपकी बात आ गई, और बसालत भाई आप बात करना चाहते हैं? जी कहना चाहता था, कोई डैनियल भाई आए थे, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन खैर माशाल्लाह क्योंकि टाइमिंग भी बहुत ज्यादा था और आपका कंटेंट भी माशाल्लाह, उसको भी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था। 3 घंटे तो मैं ही छिलता रहा हूँ इनको। तो मैंने कहा यार जिस तरीके से आप जो चैट को एक्सपोज कर रहे हैं ना, कसम से सबसे एकदम से ऊपर आ वो चैट मैं आपको बताऊं, सैम भाई के पॉइंट यानी एज अ रिव्यू,
मुफ्ती साहब का एक पॉइंट मैं एक एक जिक्र करना चाहता हूँ। अलीना सिस्टर का पॉइंट बहुत जबरदस्त था, ठीक है, जो उन्होंने रखा कि अपना क्या था यार, वो देखो मेरे दिन से स्किप हो गया दिन में, कि अलीना सिस्टर ने जो पॉइंट रखा था, उसका साथ कोई भी नहीं दिए, साथ, मुसलमान हर जगह साथ है। यस यस, वाह 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 सैम भाई, हाफिजा माशाल्लाह। तो जी अलीना सिस्टर का ये पॉइंट बड़ा शानदार था। मुफ्ती साहब का ये बड़ा शानदार था कि नेक्स्ट कोई भी फेम हासिल करने के लिए डिबेट आए तो यानी माशाल्लाह बड़ा फ्रूटफुल हर एक पॉइंट हमारे सामने आया, खुलकर चीजें आई हैं। बसालत भाई का अति उत्तम, रोर भाई का अति उत्तम, सैम भाई का इनपुट बड़ा शानदार रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उस पोल, मेरा जो फोकस ये था कि मैं जो उनकी तड़प थी ना चैट के अंदर, मैं चाह रहा था वो दुनिया के सामने जरूर आनी चाहिए, वो छुपनी नहीं चाहिए, जो इनके अंदर कीड़ों के अंदर जो चीजें छुप गई हैं। तो वो जो पोल एंड रियलिटी एक्सपोज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अपनी नौयत का है। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। ठीक हो गया जी, इख्तिताम करें फिर बिस्मिल्लाह करके। मैं बस डैनियल भाई को शुक्रिया, वो है कि बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। वैसे डिबेट भी थी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वर्सेस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो वो जाहिर सी बात है कौन यूनिवर्सिटी जीतेगी। तो ये सोच के जाना चाहिए था किससे टक्कर लेने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत मुबारक। अभी एक पॉइंट जी जी अभी एक पॉइंट आमिर भाई याद आया कि ये बोल रहा था कि अहल्या जो है ना उसका रेप नहीं हुआ है, इंदिरा ने जो है वो कंसेंट के साथ रिलेशन बनाया था। पर ये भूल गया है कि श्रीमद् भगवतम में चैप्टर बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 5 में प्रभु पाटा उनके कमेंट्री में बोलते हैं कि वंस ही इंदिरा रेप द वाइफ ऑफ गौतम ऋषि बाय यूजिंग अ डिसअपियरिंग आर्ट। तो यहाँ पर रेप वर्ड यूज किया है प्रभु पाटा ने, तो इनके स्कॉलर्स खुद बोल रहे हैं कि इंदिरा ने रेप किया है। और स्कंद पुराना या फिर एक अभी एक देवी भागवतम में कोई रेफरेंस आता है, वहां पर क्लियर टाइटल खुद लिखा है चैप्टर का कि इंदिरा रेप्ड अहल्या। जबरदस्त पॉइंट, रेप का वर्ड यूज हुआ है। और दूसरा ये है कि पॉइंट सामने आ जाता है कि इंदिरा को दंड क्यों मिला था अगर कॉन्सेंशुअल व्यभिचार हुआ था। इंदिरा को जो दंड दिया है, चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेते हैं कि आंखें बन गई थी, हम नहीं मानते यूनी बन गई, वैसे तो यूनी वर्ड है जो यूज हुआ है, ठीक है ना, प्राइवेट पार्ट औरत का बन गया था। तो पॉइंट वहां भी आ जाता है कि एक तो रेप वर्ड सैम भाई ने बताया, दूसरा दंड किस चीज का मिला भाई, कंसेंचुअल था। तो यानी अगर कोई ऐब नहीं था, कोई सिन नहीं था, कोई पाप नहीं था, तो दंड किस चीज का मिला, फ्री का। धोखा देते हैं लोगों को, झूठ बोलते हैं। करेक्ट। इंदिरा की वैसे और कारनामे हैं, वो रंभा के साथ भी रेप किया था। रंभा की तो फेमस स्टोरी है, एक अस्तबल जो घोड़े का अस्तबल होता है ना, वहां पर रंभा को बुलाया था और रंभा को रेप किया था। रेप किया, सारी रात बेहोश हो गया, खुद बेहोश हो गया रेप करके। जब रंभा सुबह उठी और इस हालत में अपने आप को देखी तो वो सुसाइड कमिट कर ली। ओए होए 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 होए, ब्रह्म वैवर्त पुराना में, वे ब्रह्म वैवर्त पुराण तो आर्य समाजियों ने एक बार कम्युनिटी पोस्ट में उसका रेफरेंस कोट किया था, मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ उसका। मैं जिस दिन किसी आर्य समाजी ने ना ब्रह्म वैवर्त पुराण को रिजेक्ट किया ना, मैंने वो रख देना कि भाई ये देखो तुम्हारा आर्य समाजी कोट कर रहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण। बेचारी छोटी सी बच्ची लड़की कुंती, बेचारे सूर्य देवता को बोला उस पर जबरदस्ती चढ़ गया, वो नहीं करेगी तो रात को ये तो इनकी स्टोरी खत्म ही नहीं होती यार। मुझे लगता है कि दुनिया का शायद, पृथ्वी का शायद ही कोई कोना होगा जिसके अंदर इन्होंने कोई गंद नहीं किया अफसोस के साथ, यानी अकॉर्डिंग टू देयर शास्त्र, अगर वो सच हैं तो, ठीक है ना। यानी आपके शास्त्रों के मुताबिक हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ रहे। ये सैम भाई ने जो कोट किया भी आपके रेफरेंस से कोट किया, हम तो वही बात कर रहे हैं। तो आपने दुनिया की कोई पोजीशन, कोई जगह, कोई एरिया नहीं छोड़ा जहां आपका वीर्य नहीं गिरा भाई, ठीक है ना। ये हमारी समझ से बाहर है। ऊपर से हम सारे बैठ जाएं तो फिर, और सैम भाई हों और टॉपिक हो सनातन धर्म का, तो फिर खत्म होने का नाम नहीं लेगा, खत्म नहीं होगा वो। जी हाँ, सही बात है। बिल्कुल। बस मैं अली भाई को बड़ा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि अली भाई भी होते तो बड़ा मजा आता सीरियसली। और ये त्रिमूर्ति बड़ी जबरदस्त बनती यहाँ पर। ठीक है, तो अल्लाह सलामत रखे। ठीक है सैम भाई, मैं इख्तिताम करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप दोबारा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आप अवेलेबल रहे, जो कि मुझे जितनी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही पब्लिक को, लोगों को, हमारी सिस्टर्स को, ब्रदर्स को अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी मिली। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, बहुत शुक्रिया। इसी चीज के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा, वगरना दोस्तों सोहबत यार बाकी तो सोहबत बाकी, कि हम मौजूद रहें तो फिर गपशप भी चलती रहेगी इंशाल्लाह। मिलेंगे आने वाली कुछ स्ट्रीम्स के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, गलती कोताही माफ कीजिएगा, मिलते हैं
अगली स्ट्रीम के अंदर। अल्लाह हाफिज।